नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे गांव नथौर से नीतू झोरड, जिन्होंने झोरड परिवार की ओर से सरपंची पद के उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके लिए ये धारा राजनीति की कोई नई नहीं है, बल्कि उनके परिवार के पास एक लंबा अनुभव और गांव का साथ और प्यार भी उनको बेशुमार मिल रहा है। चूँकि इसी गांव से पूर्व सरपंच रह चुके चौधरी देवतराम जी जो झोरड है, और इवन उनकी जो सासू माँ रही यहाँ से स्वर्गीय, उनको भी यहाँ पर जिला परिषद के मेंबर बनने का मौका मिला। और अब झोरड परिवार की तरफ से बहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनसे उनके विजन को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं, नीतू झोरड हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सबसे पहले मैम, आपका तेज हरियाणा पर गांव की सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं तेज हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आप सब ने मेरे लिए समय निकाला, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आप झोरड परिवार से एक बहू हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप लेते हुए इस चुनाव में आप मैदान में आए हैं। मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा कि आपके लिए ये कोई भूमि नई नहीं है, बल्कि आपके परिवार के पास बहुत बड़ा अनुभव है और पहले से आप गांव में 3 मरतबा आपको सेवा करने का मौका मिला है। लेकिन एक झोरड परिवार की बहू होने के नाते और जिस तरीके से आपने खुलकर ऐलान किया, खुद आपने पूरे गाँव के बीच में जाकर उनको भरोसा जताया है, कैसे देखते हैं इस पहली चुनौती को जो आपको इस बार एक बार फिर से मौका मिल रहा है, और पहली प्रतिक्रिया हम आपकी जानना चाहेंगे। इस बारे में मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे बहू होने के बाद भी बेटी जैसा प्यार मिला हमेशा। तो इस घर में बेटी या बहू का कोई भेदभाव नहीं है और सरपंच पद के लिए उम्मीदवार मुझे खड़ा किया गया है। तो मुझे गांव का भी पूरा सपोर्ट है, परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा गाँव मेरे साथ है। आप दूसरी बात कि आपके ससुर जी के पास भी बहुत बड़ा तजर्बा है, उनको भी गांव के सरपंच पद पर सेवा करने का मौका मिला। उनके अनुभव का और जिस तरीके से गांव को आप एक परिवार मानते हैं, इस पूरे सुमेल का आपको कैसे दिखता है कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं है, आपके लिए राह कोई मुश्किल नहीं है और आप जिस डगर पर चले हैं वो आपके लिए कोई भी इतनी बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, पापा जी पहले 3 बार सरपंच रह चुके हैं, ये आपने अभी अभी बताया। मम्मी जी जिला परिषद मेंबर रह चुके हैं। तो हमारे परिवार में देश की सेवा करना ये एक जज्बा रहा है हमेशा से। और पापा जी 82-83 में सबसे पहली बार सरपंच बने थे। उसके बाद लगभग 40 सालों से लगातार वो इस गांव का सहयोग करते आ रहे हैं और गांव से भी उनको भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा है। रही बात आप सोच की पूछ रहे हैं या जो भी है, तो गांव का विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। गांव का विकास जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस चीज़ के लिए हमें सबका सहयोग भी मिल रहा है। जी। अभी मैं जानना चाहूँगा, आपका सबसे बड़ा विज़न इस पूरे चुनाव को लेकर क्या है? क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है आपका, जिस विज़न को आधार मानकर आप लोगों के बीच में जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि वो आपके मन में एक आपके अंदर की आवाज़, आपका एक सपना है? देखिए, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। हर रोज़ नई समस्या मुँह खोले खड़ी होती है। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिलाओं का मतलब रहन सहन का स्तर उच्च करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। साफ सफाई, बच्चों की सही शिक्षा, जो मतलब उनके खाने पीने से लेकर उनके शारीरिक विकास है, चाहे वो उनका मानसिक बौद्धिक स्तर का जो विकास है, उस सब में मैं मतलब सुधार चाहती हूँ। उन सब में मैं उन सबको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैडम, दरअसल आजकल है कि चुनाव जो ग्रामीण अंचल में होता है वो मुद्दों से गौन हो जाता है, वहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि लड़ता है। आपको क्या लगता है कि आपके चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो इस गांव में आपको लगता है कि उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उन मुद्दों को लेकर आप यहाँ की आवाम के बीच में जाएंगे? जैसे कि गाँव में बहुत से मुद्दे होते हैं। गलियां हैं, नालियां हैं, पानी की सही निकासी है, पानी का घर पे साफ पानी का आना है, बच्चों का स्कूल पहुंचना है, शिक्षा के स्तर को सुधारना है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और ये नहीं है कि यही 4 मुद्दे हैं जो मैं बोल रही हूँ। मैं बता चुकी हूँ आपको कि हर रोज़ नया मुद्दा आएगा और हर रोज़ हम कोशिश करेंगे। अपनी कोशिश को कमतर नहीं
मतलब आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे, आगे ऊंची स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, नए मकाम तक पहुंचाने का हमारा विजन है। मैडम, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपके महिला आरक्षित सीट है और इस बार आपको मौका मिला है। एक जनप्रतिनिधि शब्द, मैं आपके जब आपका एक कार्यक्रम था मैं वहाँ पर जिक्र सुन रहा था कि आपने उस शब्द को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया कि जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि सरपंच ही लोगों के बीच में रहकर जिस बात को लेकर वोट मिलेगा, जो जनप्रतिनिधि होगा वही काम करेगा, ना कि जनप्रतिनिधि कोई इसका प्रतिनिधि तब किसी को दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक महिला होने के नाते आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है और सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपके परिवार में कभी आपको बहू माना ही नहीं बल्कि बेटी के समान रखा गया। इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं कि गांव में आप एक बहू होने के नाते किस तरीके से सरपंच के पूरे सिस्टम को चला पाएंगे? बहू हो या बेटी हो, सरपंच जब वो बन जाता है तो उस पर बहुत से दायित्व आ जाते हैं। तो अगर किसी का कोई सुख दुख है, कोई भी समस्या है, हर उस समस्या में मैं साथ खड़ी रहूंगी, सबका सहयोग करूंगी। रही बात सरपंच प्रतिनिधि की, तो वो शब्द हम काट चुके हैं, उस शब्द का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। पापा जी ने मुझे यही बोला कि अगर आप सरपंच उम्मीदवार के लिए उठ रहे हो तो बेटा आपका काम आपको खुद करना होगा। हाँ, मार्गदर्शन मैं कर सकता हूँ, अनुभव मैं दे सकता हूँ, लेकिन फैसले खुद करने होंगे और ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। मतलब आपने उस बात को माना और फिर आपको इस बात के लिए मैदान में उतारा गया? बिल्कुल, इसी बात के लिए उतारा गया कि महिलाओं के उत्थान के लिए हो या गांव के विकास के लिए हो या बच्चों के विकास के लिए हो, हर फैसला मेरा खुद का होगा, जिसमें लोगों की सराहना चाहती हूँ मैं, लोगों का साथ चाहती हूँ मैं। मतलब मेरी 100% में से 105 ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। जी जी। हाँ। मैडम, अभी आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको आपके गांव का मिल रहा है? कैसे देखते हैं आप लोगों की जन भावना को? क्योंकि आप लोगों के बीच में जा चुके हैं, इससे पहले आपने डोर टू डोर भी शुरू किया होगा, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी को बदलाव चाहिए, सुधार चाहिए, तो सब हम पे भरोसा जता रहे हैं, सब इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि आप आगे आओ, आप आगे बढ़ो। तो सबके मतलब आशीर्वाद से, सहयोग से ही हमने ये शुरू किया है। उल्टा बल्कि गांव के लोग आके बोल रहे हैं कि आपको उठना ही होगा, आपको ये करना ही होगा अगर गांव का विकास करना है तो, और इस चीज़ के लिए हम वचनबद्ध हैं। मैडम, आखिरी सवाल जान लेता हूँ, अभी इस जब रण में आप लड़ रहे हैं, कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर आप हैं? कोई आपको लगता है कहीं पर भी कि आपको किसी तरीके की चुनौती आपको मुश्किलात में डाल सकती है, या फिर आप अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त? चुनौती जैसा कुछ नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ जीत के लिए, और मुझे खुशी है कि मुझे सबका भरपूर सहयोग और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है मैम, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तेज हरियाणा का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दोबारा से, और गाँव वासियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। ये थे हमारे साथ गांव नथौर से नीतू झोरड जी, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बेबाक तरीके से सबसे अच्छी मुहिम उन्होंने जो शुरू की है इस सरपंच पद के चुनाव में, कि उन्होंने इस बात का खुद ऐलान किया है कि उनको इस पूरे परिवार में तभी से उनके टिकट का ऐलान हुआ था सरपंच पद के लिए, यानी कि उनको खुशी के साथ उतारा गया कि उनको सरपंच पद पर अगर आना है तो प्रतिनिधि शब्द के साथ नहीं, बल्कि सारे काम खुद लोगों के बीच में दुख सुख में हर घड़ी में रहकर खुद उनको करने होंगे, और इसलिए ही उनका परिवार उनके साथ मार्गदर्शन के तौर पर रहेगा। और मुझे लगता है ये सिरसा की एक ऐसी पहली बेटी, एक ऐसी पहली महिला, एक ऐसी पहली बहू है जो सरपंच पद के चुनाव में लड़ रही है, और जिसने ये ठाना है कि प्रतिनिधि शब्द का कोई भी हमारे पास ऐसा शब्दकोश नहीं है, कोई उसका स्थान नहीं है, बल्कि सरपंच ही गांव के लोगों का सहयोग लेकर सारे काम खुद करेगा। बहरहाल उनके जो सपने हैं वो यहाँ की जनता जब 12 नवंबर को वोट डालेगी, ईवीएम में किस्मत कैद होगी और कुछ ही समय के बाद उनका नतीजे आएंगे, तब तय होगा सचमुच में गांव की सरकार बनाने में इस बार नीतू झोरड कितना बड़ा यहाँ से विश्वास जीत पाती है। खैर, अगले कार्यक्रम में किसी नए चेहरे के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।